वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कीर्तिचारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमोद जाग दीवनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचना प्रसंग रखी श्री श्री ठाकुर प्रतिदिन सकाळ बेला घरर दुआर मुहरे कौन रखापी कहले। बीरेन नाम जड़े व्यक्ति श्री श्री ठाकुर दीक्षा ग्रहण कले। से खाली दीक्षा ग्रहण कलेनी, ता सहित ठाकुर पाखरु सुस्थयनी व्रत ग्रहण कले। से एका साथी दुईटी जाक ग्रहण कले। से दीक्षा और सुस्थयनी ग्रहण करी जेतेबेले घर को गले, घरे बाबा माँ समस्ते जानिबा परे तांकर बाबा भीषण विरक्त हेले। तांकु न पचारि से किपरि दीक्षा और सुस्थयनी ग्रहण करनेले बोली से भीषण विरक्त हेले। एपरि रागिबा पछर कारणटा हेउछि बीरेन्दांकर बाबा श्री श्री चैतन्य महाप्रभुंकर भक्त थिले। से श्री श्री चैतन्य महाप्रभुंकर भक्त आउ तांको पुओ श्री श्री अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा ग्रहण करिछि। एही घटनाटाकू से सहजरे ग्रहण करि पारु नथिले। एही घटना पई बीरेन दादांकर बाबा बीरेन दादांको उपरे बहुत अत्याचार आरंभ करदेले एवं शेषरे तांकर बाबा कहिले मु तोते तेजपुत्र करदेवी, कारण से श्री श्री ठाकुरंकर दीक्षा काहींकी ग्रहण करिछि। जेमिति हेले भी तोते दीक्षा छाड़िबाकू पड़िबो। ए सबुर समाधान पाई बीरेन दादा श्री श्री ठाकुरंको पाखकू आसिले। घरे जहा जहा घटना घटुछि समस्त कथा ठाकुर को जणाइले। श्री श्री ठाकुर सबु कथा शुणी कहिले, हौ सुन, तोते गोटे कथा शिखाई देउछि। तू प्रतिदिन सकाळे तोर घरे सेया करिबु। घरे सबु किछि ठीक होई जिवो, सुंदर होई जिवो। आमे माने बोधुए समस्ते जानि नाही, गुरु माने जे अंधकाररु आलोकर पथ देखांती से हेउछंती गुरु, आउ सद्गुरु माने हेला जे सबु किछि पूर्ण करंती। प्रकृत पक्षे से हेउछंती सद्गुरु। स्वयं पुरुषोत्तम सद्गुरु रूपे एई धराधाम रे अवतीर्ण होई अछंती। परम दयाल श्री श्री ठाकुर बीरेन दादांकु शिखाई देले जे रोज भोररु तुमे जेतेबेले इष्टवृत्ति करि सारिबा परे तुमे तुमर बाबा मांकर घरर दरजा सामना रे किछि ना किछि रखी आसीबो। एई जे बाबा मांकर घरर दरजा सामना रे किछि ना किछि रखिबा माने हेला पितृवृत्ति आउ मातृवृत्ति। एई पितृवृत्ति आउ मातृवृत्ति फल रे परिवार रे जे केते सुंदर होई गढ़ी उठे, एसबु हेला तार छोट छोट उदाहरण। जहा हेउ ठाकुर बीरेन्दा को शिखाई देले तुमे जहा पारिबो तुमर सामर्थ्य अनुजाई सेटा फलमूल मिठा बातासा प्रभृति जहा जेउ दिन तुम पाखरे थिबो सेटा तुमर बाबा मांकर दरजा सामना रे भोर बेला रे इष्टवृत्ति करि सारबा परे प्रतिदिन रखि आसीबो। गोटिए भी दिन जेपरि बाद न जाए, प्रतिदिन एहा दायित्व सहकार करिवो। बीरेन्दा परम दयालंकर कथा अनुसार सेया कले। से प्रतिदिन भोररु इष्टवृत्ति करि सारिबा परे बाबा मांकर दरजा सामना रे किछि ना किछि मिठा किंबा फलमूल प्रभृति जेउ दिन जहा मिले ताहा रखी देई आसंती। प्रतिदिन बाबा माँ सकाळु उठी आसी देखंती तो दरजा सामना रे किछि ना किछि रखा हेउछि। स्वाभाविक भावरे तांको मनरे प्रश्न जागिला जे प्रतिदिन किए एसबु करूछि। एसबु शुणी घरे हईचई सृष्टि होईगला जे किए एसबु करूछि। सेई समय रे बीरेन्दा कहिले, बाबा मु एसबु प्रतिदिन रखुछि। मु प्रतिदिन इष्टवृत्ति करि सारिबा परे तुमर आ माँ पाई किछि ना किछि रखुछि। सेतेबेले बीरेन्दांकर बाबा कहिले, तोते एइटा किए शिखाइछि करिबा पई? काई आगरु तो एसबु करूनथिलु? बीरेन्दा कहिले, मोर गुरु मोर ठाकुर मोते एइटा करिबा पई शिखाइछंती, तेणु मु सेया करूछि। बाबा कहिले, तोते एसबु तोर ठाकुर शिखाइछंती? बीरेन्दा कहिले, हाँ। बाबा कहिले, हाँ सेटा ठीक, कारण तू तो एसबु आगरु करूनथिलु, दीक्षा नेबा परठारु तू एसबु करूछु। बीरेन्दा को बाबा कहिले, तोर ठाकुरंकर कि सुंदर संस्कार, तोर ठाकुरंकर सहित मते टिके देखा करई पारिबु? एई कथा सुनी बीरेन्दा कहिले, निश्चय नै जिबी। आजि चलंतु मु तुमको मो ठाकुरंक पाखकू नै जिबी। बीरेन्दा तांकर बाबांकु नै ठाकुरंक पाखकू गले। सेतेबेले श्री श्री ठाकुर शुभ्र बसनरे चौकी उपरे बसिथिले। अनेक दूररु बीरेन्दांकर बाबा श्री श्री ठाकुर को देखुथिले। महाप्रभु श्री चैतन्य देव सेही चौकी रे बसिछंती। से तांकर आखि को विश्वास करि पार नथांती।
ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଘଷି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? ବୀରେନ୍ଦାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଦେଖିଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ତାପରେ ବୀରେନ୍ଦାଙ୍କର ବାବା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। କିପରି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ନିଜର ପୁଅ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ହେଲା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍କାର। କିପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦେବାଳୟ ପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ସେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଚଳନାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାନି ଚାଲିବା, ଆମର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସ୍କାର କରି ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବାଳୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।